हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। इस चैनल पे आपको हर एक चैप्टर की वीडियो इन अ सिंपलेस्ट मैनर मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर पूरी डिटेल में एंड इन अ वेरी क्रिस्प मैनर। लेट्स गो। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ को जो डिटरमाइन करता है वो होता है आपका साइज़ ऑफ द मसल। तो आपका जितना साइज़ ऑफ द मसल ज़्यादा है उतनी आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जितना आपका साइज़ ऑफ द मसल कम होगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ बॉडी वेट की, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है तो उसमें बहुत ताकत है, बहुत पावरफुल है वो बंदा, और अगर किसी का बॉडी वेट इतना अच्छा नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट मैं बात करूँ मसल कॉम्पोजिशन की, तो यहाँ पे आपके फाइबर्स आ जाते हैं, जिसमें कि हम बात करें स्लो ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच फाइबर, वाइट फाइबर, रेड फाइबर, ठीक है। एंड लास्ट हमारा आता है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ स्पीड। स्पीड डिपेंड करती है आपकी मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, आपकी बॉडी कितनी फुर्तीली है, कितना भागती है, आपकी सेम मसल कॉम्पोजिशन पे, आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे भी आपकी स्पीड काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारा आता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब हमारी क्षमता, ठीक है, कितनी हमारे में टॉलरेंस कैपेसिटी है, उसको हम बोलेंगे एंड्योरेंस। एंड्योरेंस डिपेंड करती है आपकी मसल कॉम्पोजिशन पे, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पे, कि आपकी बॉडी कितना लैक्टिक एसिड टॉलरेट कर सकती है, आपकी एरोबिक कैपेसिटी पे, जिस पे कुछ टर्म्स आती हैं ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन अपटेक एंड एनर्जी रिजर्व, एंड लास्ट वी हैव मूवमेंट इकोनॉमी। नेक्स्ट वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी पे जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो तो सबसे पहले एज एंड जेंडर। तो आपने देखा होगा बच्चे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, फीमेल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। नेक्स्ट मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द मसल। नेक्स्ट हमारा आता है अपनी इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अगर हम रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा अपने मस्कुलर सिस्टम पे। तो सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज से सबसे पहले तो आपकी साइज़ और शेप ऑफ द मसल चेंज हो जाएगी, आपकी बॉडी बनने लग जाएगी, आपको थकान इतनी नहीं होगी, फटीक नहीं आएगा, आप में फूड स्टोरेज बढ़ेगी, आपका एक्स्ट्रा फैट जो मोटापा है वो कम होगा, और आप में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिलरीज बनेंगी। अगर मैं बात करूँ कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका हार्ट का साइज़ बढ़ेगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, आपका टाइडल एयर कैपेसिटी बढ़ेगा, और आपका ब्लड प्रेशर घटेगा, आपका बीपी घटेगा, और आपका ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी चैप्टर का, दैट इज़ स्पोर्ट्स इंजरीज़। स्पोर्ट्स इंजरीज़ की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अगर आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई तो उसमें सबसे पहले आपका आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन होता है आपका जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स मसल की ब्रोक हो जाए। अगर आपकी मसल्स की ब्लड वेसल्स टूट गई हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्यूशन। ब्रूसेस होता है कि अगर ब्रूसेस होता है कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद ही नहीं हो रही, अगर ब्लीडिंग हो जाए तो वो ब्रूसेस है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो वो कॉन्ट्यूशन है। नेक्स्ट हमारा आता है एब्रेशन। एब्रेशन होता है टू फॉलिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। अगर आप बहुत ज़ोर से किसी हार्ड सरफेस पे गिरे हो तो वो जो आपको चोट आती है वो होती है आपकी एब्रेशन। नेक्स्ट हमारा होता है लैसिरेशन। लैसिरेशन होता है एक डीप कट जो कि नाइफ से, ब्लेड से, ठीक है, लगता है। इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट हमारा होगा लैसिरेशन। अगर मैं बात करूँ इंसिजन की, तो इंसिजन होता है अगर आप अपनी आर्टरीज और वेन्स में कट मारने लग जाएं तो वो आपका इंसिजन हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेन होती है आपकी एक टेंडन इंजरी, इसमें आपका टेंडन ट्विस्ट हो जाता है और खिंच जाता है। और स्प्रेन आपका होता है लिगामेंट इंजरी, इसमें आपकी लिगामेंट जो है वो टियर हो जाती है या ओवर स्ट्रेच हो जाती है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्ट्रेन और स्प्रेन में कि इसको कैसे याद करें, कौन टेंडन इंजरी है, कौन लिगामेंट इंजरी है। तो जैसे आप देख रहे हो कि स्ट्रेन में टी आ रहा है तो टी से आप याद रख सकते हैं कि ये टेंडन इंजरी है, और स्प्रेन में टी नहीं आ रहा तो ये एक लिगामेंट इंजरी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बोन इंजरीज़, तो बोन इंजरीज़ में आपके आते हैं फ्रैक्चर्स। सबसे पहला आपका आता है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर का क्या मतलब है, हड्डी तो टूट गई लेकिन कोई घाव नहीं आया, हड्डी टूट गई लेकिन कोई घाव नहीं आया, तो फ्रैक्चर विदाउट एनी वुंड
ये आपका हो जाएगा सिंपल फ्रैक्चर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपाउंड फ्रैक्चर, तो कंपाउंड फ्रैक्चर में हड्डी भी टूटेगी, साथ में स्किन भी डैमेज होगी, साथ में मसल भी डैमेज होगी, तो वो आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपका रिब केज टूट रहा है, आपका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपका रिब केज पे असर आया, तो अगर वो रिब केज तक ही सीमित है तो वो कंपाउंड या सिंपल फ्रैक्चर हो सकता है। अगर वो लंग्स तक पहुंच जाए तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बहुत कॉमन है बच्चों में, क्योंकि बच्चों की बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और डेलिकेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर हमारा होता है अगर आपकी एक हड्डी एक या तीन से ज़्यादा पीसेस में अगर टूट जाएगी तो वो आपका होगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। और मैं बात करूँ इम्पार्टेड फ्रैक्चर की, तो इम्पार्टेड फ्रैक्चर में क्या होता है, अगर आपकी कोई हड्डी टूटी हुई है तो वो किसी और हड्डी में जाके घुस जाएगी। तो व्हेन द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू द अनदर बोन। लास्ट हमारा आता है जॉइंट इंजरी। तो जॉइंट इंजरी में आपके जॉइंट्स का डिसलोकेशन होना, जैसे कि लोअर जॉ का डिसलोकेशन होना, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, और इसके नीचे है आपका रिस्ट जॉइंट, इसके नीचे आपका रिस्ट जॉइंट। तो ये है आपका फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होप आपको ये छोटा सा क्रिस्प वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर